पूछता है भारत, और आज पूछ रहा है भारत कि अगर उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति का दिल है तो बिहार उसकी जान है। अगर दिल्ली के दिल का रास्ता लखनऊ से होके जाता है तो उसकी नब्ज बिहार बताता है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर दिल्ली के दिल का रास्ता लखनऊ से होके जाता है तो उसकी नब्ज बिहार बताता है। लखनऊ के पास, उत्तर प्रदेश के पास 403 सीटें हैं, सबसे बड़ी असेंबली है, लेकिन बिहार इज अ वेरी प्रोएक्टिव स्टेट। बीजेपी के बड़े से बड़े नेता को, पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठने वाले नेता को भी शायद यह याद नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली स्पीच या तीसरी स्पीच या पहली बार जब वो संसद में आए तो कितनी देर बोले, कौन सी चीजों पे बोले। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मधुबनी में चले जाइए, आरा में चले जाइए, अररिया में चले जाइए या रूड़ी जी के छपरा में चले जाइए, किसी भी समोसे की दुकान, लिट्टी चोखे की दुकान, चाय वाले पे बता दीजिए, ही विल टेल यू, वो आपको बता देगा प्रधानमंत्री मोदी की 20 बड़ी बातें और 10 कमियां। मैं बता रहा हूं आपको, दैट्स द रियलिटी। ये बिहार की असलियत है। बिहार की जनता या बिहार, दे ईट एंड स्लीप पॉलिटिक्स। उनके लिए राजनीति उतनी जरूरी है जितनी सुबह या शाम की चाय और उसके साथ समोसा या फिर बिस्किट। दैट्स योर चॉइस। बट बात समझिए आप, दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स इज फॉर बिहार। ऐसे ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि साम दाम दंड भेद सब लगा दिए हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया, ठीक है, दिल्ली के दिल का रास्ता 27 के लखनऊ से होकर निकलेगा, लेकिन बीमारी पता करने के लिए डॉक्टर भी पहले नब्ज पकड़ता है, नब्ज। और बिहार वो नब्ज है जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पकड़ना चाहते हैं कि आर वी राइट और आर वी रॉन्ग, हम सही रास्ते पे हैं या गलत। बीजेपी भी और कांग्रेस भी, बिहार वो नब्ज है जो बताएगी कि आखिरकार 27 में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बीजेपी की, यूपी में, दूसरे प्रदेशों में क्या होना चाहिए। बिहार इतना जरूरी है। ठीक है, बिहार में जाति एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, कोई नहीं उसको डिनाई कर सकता, ना बीजेपी ना कांग्रेस, ना विकास की और सिर्फ विकास की राजनीति का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, और जो सिर्फ एक जाति खास या यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन मिला के जो लालू जी करते हैं वो भी नहीं कर सकते। वो तो करते ही हैं, उसकी वो क्या मना करेंगे। सुशासन बाबू नीतीश कुमार, अगर वो सुशासन बाबू अब अभी भी उनको बोल सकते हैं, क्योंकि आई डोंट फील कि अब आप उनको वो बोल सकते हैं। बीजेपी उनको ढो रही है, सुनने में खराब लग सकता है, बट बीजेपी को लगता है ये करना पड़ेगा इस इलेक्शन में, क्योंकि प्रैक्टिकल बात है, सारा दारोमदार प्रधानमंत्री मोदी पे है, स्ट्रैटेजी अमित शाह बना रहे हैं, लेकिन लोकल चेहरा कौन है? सम्राट चौधरी। विजुअल्स प्लीज। सम्राट चौधरी जो इस समय प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े, बहुत कोशिश की है बीजेपी ने, अमित शाह ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है। जैसे आपको याद होगा, गुजरात में किया था बीजेपी ने, जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों गुजरात से आए तो स्वर्गीय विजय रूपाणी जी से पहले 2 प्रदेश के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री बहुत ट्राई किए गए, अलग अलग स्टेट लीडरशिप को बनाने की कोशिश की गई। बिहार में भी अमित शाह ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, पर क्या सम्राट चौधरी तैयार है टू द लाइक्स ऑफ चिराग पासवान या फिर तेजस्वी यादव? चिराग पासवान, ठीक है, उनके पास अपने बाबूजी की विरासत है, पासवान साहब की, क्या वो उसको एक्सपैंड कर सकते हैं? वो आते हैं एक पढ़े लिखे, स्वैव, फंकी, नेक्स्ट जनरेशन बिहारी लैड,
एंड बी प्राउड व्हेन यू आर दैट। वो ये कहते हैं, उनका नारा भी है बिहार फॉर बिहारी। वो आते हैं कि भैया जब आप बिहार के युवा को दिखाते हो तो हमेशा खेत में काम करने वाले को क्यों दिखाते हो? मैं भी फंकी रिंग रखूं, फंकी बाल रखूंगा, 1 कैरेट का सॉलिटेयर थंब में पहनूंगा और बिहार की राजनीति कर लूंगा। मुझे याद है पासवान साहब के कितने सलाहकारों ने मना किया कि चिराग, आपके पिताजी कौन सी राजनीति करते हैं, दलितों की, पिछड़ों की, आप कहां, ये क्या कर रहे हैं? ही सेड नो, आई विल प्रूव इट, मैं करूंगा। सही गलत, मात खाए नहीं खाए, चोट खा के सीखे, लेकिन सीखे तो। उधर तेजस्वी यादव, उनके पास लालू जी का बनाया हुआ, जमाया हुआ पूरी विरासत है। क्या वो उसको ले जा? वो एक बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ये बात सिर्फ एक कहावत नहीं है, शेर के मुंह में एक बार खून लग जाए, दैट्स इक्वलेंट टू राजनेता के मुंह में एक बार सत्ता लग जाए। राजनेता सत्ता का स्वाद चख ले मणिकांत जी, तो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। वो हर चीज कर लेगा लेकिन सत्ता नहीं छोड़ेगा। जैसे शेर के मुंह में अगर खून लग जाए तो वो आदमी को छोड़ेगा नहीं। एनालॉजी गड़बड़ लग सकती है, इधर उधर लग सकता है कि क्या कर रहे हो शेर और राजनेता, बट दैट्स हाउ एग्रेसिव दे आर। ये दोनों उतने ही एग्रेसिव होते हैं। इन सब के बीच बिहार में एक नई उमंग के करके उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है। कितना सही कितना गलत नहीं पता। पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ थे, अनबन हुई, कोई ऐसा नेता उन्होंने थर्ड फ्रंट कह लीजिए, ऑपोजिशन कह लीजिए, छोड़ा नहीं होगा जिसको एडवाइस नहीं किया, इंक्लूडिंग प्रियंका वाड्रा। भाई ले आओ हमारे प्रशांत किशोर जी को, ये अलग ही हवा में है। प्रशांत किशोर विजुअल्स, शर्मा, प्रशांत किशोर विजुअल्स, ये अलग ही हवा में है। इनको लग रहा है ये अगली सरकार बना रहे हैं। ये किसी को समझ ही नहीं रहा है, ना बीजेपी को, ना नीतीश को, ना चिराग को, ना लालू, जिसको आए उसको। देखिए इंटरव्यूज टू योर सिलेक्टेड पीपल आजकल इट्स ओके, फैशन हो गया। तो उन्होंने भी अपने लोगों को बुला के कभी चिराग को कुछ बोल रहे हैं, कभी पप्पू जी को कुछ बोल रहे हैं, कभी तेजस्वी को कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, बोलना आसान है, आप क्या करोगे? वीडियोस बनाना आसान है और स्मार्ट आदमी है। पप्पू जी से तो स्मार्ट ही है कि वीडियो पे ही पैसे लेने का वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल, मतलब पैसे देने का वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं मैं एक अलग तरीके की राजनीति लेके आ रहा हूं। और जैसे मैंने कहा, पहला सेंटेंस मत भूलिएगा, बिहार ईट्स एंड स्लीप्स पॉलिटिक्स। राजनीति उनके लिए समोसे और चाय की तरह है, दे नीड इट ट्वाइस अ डे। बहुत बड़ी बात नहीं है, 3 बार भी दे दीजिए, दे वांट इट। ऐसे में क्या प्रशांत किशोर डेंट कर सकते हैं, या प्रशांत किशोर क्या जो बीजेपी और जेडीयू का नुकसान होने वाला है उसकी भरपाई कर सकते हैं? क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर वो थर्ड व्हील होंगे, चाहे वो मान नहीं रहे, क्योंकि अगर मान लेंगे तो फिर वो भी बीजेपी और जेडीयू में ही शामिल हो जाएंगे। लेकिन यह बात स्प्रेड करनी शुरू कर दी है सतीश के सिंह जी, तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी ने कि भैया देखो प्रशांत किशोर कुछ नहीं है, थर्ड व्हील है बीजेपी जेडीयू के। यानी बीजेपी जेडीयू को अगर 10, 15, 20 सीटें कम पड़ी तो उसमें से अगर कुछ नंबर भर सकते हैं तो वो है प्रशांत किशोर। अगर ऐसा होता है तो प्रशांत किशोर विल वांट, उनको एक बड़ा टुकड़ा चाहिए होगा शक्ति का, ताकत का। क्योंकि देखिए जितना भी ये व्यक्ति टिप्पणी दे दे, ये तो है बैकरूम बॉय है। बैकरूम बॉय से पॉपुलर बॉय बनने का ये जो सफर प्रशांत किशोर अगर कर लेते हैं तो ये मतलब दिस इज समथिंग जो मैं जानता हूं। बीजेपी में कई स्वर्गीय और कई प्रेजेंट ऐसे लोग हैं जो कि बैकरूम के इतने बड़े मास्टर थे, लेकिन वो अपने आप को एक पॉपुलिस्ट लीडर में कन्वर्ट नहीं कर पाए।
अगर प्रशांत किशोर बिहार की सरजमी पे यह कर देते हैं, देन इज अ पार्ट टू रेकन विद। लेकिन अगर है, और बहुत बड़ा अगर, अगर अगर सवालिया निशान, बोल्ड में, इटैलिक्स में, अंडरलाइन, तीनों चीजें। तो कांग्रेस और तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि देखो प्रशांत किशोर एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो काम वही करेंगे जो इतनी सीटें बीजेपी या जेडीयू को कम पड़ेंगी, और कम पड़ेंगी, वो कहते हैं कम पड़ेंगी, वो प्रशांत किशोर भर देंगे। क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलके एंटी इनकम्बेंसी, नीतीश एंड बीजेपी, कांग्रेस और जातीय समीकरण आरजेडी, ये दो समीकरण मिलके क्या बिहार में बीजेपी और जेडीयू को पछाड़ सकते हैं? बात टक्कर की नहीं है, पछाड़ सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा सुधांशु जी, चाहे दिल्ली के दिल का रास्ता लखनऊ से होके जाता है, लेकिन नब्ज पटना बताता है। बिहार वो नब्ज है जो बताएगा कि अगली इलेक्शन से पहले या अगला जनरल इलेक्शन छोड़िए, 27 से पहले क्या करना है बीजेपी को। वो नब्ज है बिहार।